नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल जनमत पर आपका स्वागत है। अभी हम हैं सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी की धरती से दशकों पहले एक बेटी ने जन्म लिया और पूरे विश्व को यह बतलाया कि एक महिला कैसी होनी चाहिए, एक बहू, एक बेटी, एक बहन और एक पत्नी को कैसी होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं माता सीता की। इसी धरती पर जन्मी माता सीता, जिनके पति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हुए। अभी हम एक बार फिर से सीतामढ़ी की इस पावन धरती पर हैं और यहाँ हमारे साथ एक महिला है जिनका नाम सुखचैन देवी है। आज यह लीक से हट कर के कुछ काम कर रही हैं। हम आपको बताएंगे कि आखिर यह क्या करती हैं और आज हम इनके पास पटना से चल करके क्यों आए हैं। साथियों, आपको बताएं उससे पहले बताना चाहेंगे कि यह महिला आत्मनिर्भर की एक अद्भुत मिसाल पेश कर रही है और अपने हौसलों के दम पर एक ऐसा काम कर रही है, एक ऐसा रोजगार कर रही है कि जिस पर दशकों से या यूं कहें कि बरसों बरसों से पुरुष वर्ग का कब्जा था और पुरुष वर्ग का एक तबका लगा हुआ था। हमारे साथ सुखचैन देवी हैं। हम जानेंगे कि यह क्या करती हैं और कब से करती है। सुखचैन देवी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना कीमती समय हमारे चैनल के लिए निकाला, हमसे बात करने के लिए आप तैयार हुए। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप क्या करती हैं और ये काम कब से कर रही हैं। सर लॉकडाउन से पहले से हम लोग ये कर चुके थे, है ना। एक दूसरे करते करते हमको रिवाज बन गया अपना, हम पूजी पूजी में अब हम लोग ये करने लगा, है ना। जैसे हमको दिक्कत लगा तो इस समय में हम लोग अपना कदम उठा लिया, जब हमको कैसे हमको बच्चा को पालना है या कैसे रहेंगे, कैसे हम खिलाएंगे और अपना खाएंगे। इसलिए मेरे साथ माई भी है, हमारे भाई नहीं है, इसलिए हम लोग अपना कदम ही उठाने लगा, है ना। क्या कदम। कदम माने बाल दाढ़ी काटने लगा, है ना। मेरा यही कहना है सरकार से, जो सरकार के हमारे जहाँ तक मदद होएगा वहाँ तक सरकार हमको मदद कर दी है। हम जानना ये भी दर्शक चाहेंगे कि बाल दाढ़ी आप बनाती हैं। मुझे लगता है साथियों कि बिहार में यह पहली ऐसी महिला है जो इस तरीके का काम कर रही है। बिहार से बाहर हो सके तो कुछ एक महिला प्रशिक्षण लेकर के ये काम करती हैं, लेकिन बिहार में जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि यह सिंगल महिला है जो अपने लीग से हट करके आज ऐसा काम कर रही है जिसमें पुरुषों का कब्जा था और ये हमेशा से ये काम पुरुषों के लिए ये कहा जा रहा था। वहाँ ये एक कदम आगे बढ़ करके लीग से हट करके जो काम कर रही हैं, लोगों का बाल बनाती हैं, दाढ़ी बनाती हैं। हम जानेंगे कि ये काम आपको मतलब कैसे सीखे, क्योंकि ये बहुत महीन का काम है। तो आपको ये कहाँ सीखे, कोई सिखाया या किस तरह से। हम लोग अपने करने लगा, हमको कोई हाथ धके नहीं सिखाया, नहीं कोई बात से कहा, है ना। हमको जो बुझाया सो हम अपने आप अपना दिल में हौसला बनाकर हम लोग कदम उठा लिया, अपने आप हम लोग करने लगा। और मतलब अपने गांव में ही लोगों का। जी, हम अपने गाँव में घर में माने एक दूसरे से भाई हो गया, भतीजा हो गया, उस तरह से हम लोग काट कर देखे जे इससे हमको कटा रहा था कि नहीं, तो काटने लगा, अपना हिम्मत बांध कर हम लोग अपना हौसला कर दिया। तब ये कटाने लगा हमारे से, पूरे जैसे काट रहा था वैसे भी कटाने लगा। साथियों, लॉकडाउन में जब परिस्थिति खराब हुई, पूरा देश ठप हो गया। देश क्या, पूरा विश्व जब ठप हो गया तो कई एक लोगों ने हार मान ली, आत्महत्या तक कई एक लोगों ने करने का काम किया। लेकिन यह महिला ने हार नहीं माना। पति भले पति की कमाई बंद हो गई, लेकिन यह महिला हार नहीं मानी और मन में एक जज्बा को लेकर के, एक हौसला को लेकर के निकल पड़ी कि कुछ ना कुछ करना है। तो फिर इन्हें राह दिखा कि क्यों ना लोगों के दाढ़ी बाल काटे जाए, क्योंकि ये तो रोजमर्रा की चीजें हैं, लोग करवाएंगे ही। और फिर यह निकल पड़ी कि लोगों के बाल दाढ़ी काटे जाएं, जिससे 2 रुपया भी आए और अपना घर परिवार भी चले, बच्चे पढ़ पाए। ये सभी चीजें निश्चित तौर पर सुखचैनी देवी की के हौसलों को पूरा भारत सलाम भी कर रहा है और हम लोग भी बहुत मोटिवेट हैं। बहुत हौसला मिलता है कि एक महिला, एक गांव देहात की महिला, एक बहुत पिछड़े जगह की महिला किस तरीके से अपने हौसलों के बल पर आज लीक से हट करके एक बेहतरीन काम कर रही है। और भी कुछ हम लोग जानेंगे कि आखिर सुखचैनी देवी, देखिए इनसे इससे पहले भी इनको बहुत तरीके से इनको इनके वीडियोज को वायरल किया गया है। बहुत से मीडिया चैनल आकर के इनका इंटरव्यू लिए। तो हम जानेंगे कि कुछ समय पहले जब मीडिया चैनल इनका इंटरव्यू लेने का काम किया, इनको सरकार की तरफ से और तमाम
जो लोकल प्रशासन का महकमा है उनके तरफ से क्या कुछ मदद हुआ हम जानेंगे। ये दर्शकों को बताइए कि जब आपका वीडियो वायरल हुआ, जब आपके यहाँ मीडिया के बंधु पहुंचे, तो वीडियो जब वायरल हुआ तो आपको याद है कि किन किन लोगों ने मदद किया? सर मदद तो किया, यही रंजू गीता 5,000 रुपया देकर गया। कौन है रंजू गीता? विधायक जी है। विधायक। हाँ, ऐसे पहले जी। पिंटू कुमार यादव जी है, वो भी 5 किलो चावल एगो साड़ी देकर गया, और ऐसे बाहर कोई नहीं हमको मदद किया, इतना ही पर रह गया सर। उसके बाद कोई मदद करने के लिए आपके घर पे नहीं आया? कोई नहीं आया सर। और डीएम भी घोषणा किया, जो सुखचैन देवी को 50,000 रुपया लोन दिया जा रहा था ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए। तो हम बोले जब ब्यूटी पार्लर खोलबे करेंगे लोन से तो हमारे कौन सधाएगा, इसलिए हम लोग ब्यूटी पार्लर के लिए नहीं लिया लोन, है ना जी। सर। यही देखिए, तमाम चैनल, तमाम तरह के मीडिया के बंधु यहाँ पर आए, इनका वीडियो बनाने का काम किया, लेकिन और अपने तरीके से मुझे पता है कि सब लोगों ने इसको आगे पहुंचाने का काम किया होगा। यह बातें बहुत वायरल भी हुई, नेशनल टेलीविजन पे भी इनको दिखाया गया और तारीफ तो की गई, लेकिन तारीफ से रोजी रोटी नहीं चलता है, तारीफ से पेट नहीं भरता है। यह बात शायद हमारी निकम्मी सरकार को समझ नहीं आई। डीएम साहब ने जरूर इनको 50,000 रुपया लोन देने की घोषणा की, लेकिन घोषणा आकाश या पाताल में चली गई कि क्या हुआ, इनको कोई सहायता नहीं मिल पाई। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर ऐसे महिलाओं को आज सरकारें, नेशनल केंद्रीय सरकार या राज्य की सरकारें मदद नहीं करेंगी, तो फिर आप समझ लीजिए कि कोई भी महिला लीक से हट करके एक बेहतर काम करने का कभी सोचेंगी नहीं। ऐसी महिलाओं को बिहार का रोल मॉडल बनाना चाहिए। भारत सरकार, बिहार सरकार को चाहिए कि ऐसी महिलाओं को जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रोत्साहन मिले, उतना और हाईलाइट किया जाए, ताकि बिहार की और जो हमारी बहनें, बेटियां हैं, जो आगे कुछ करना चाहती हैं, तो फिर उनको ये हेजिटेशन, ये शर्मिंदगी ना हो कि कोई काम छोटा-बड़ा होता है। सरकार को इनको चाहिए कि इनको भरपूर मदद किया जाए, क्योंकि इन्होंने जो काम चुना है, वह कहीं से भी साधारण नहीं है। इस बात को आप सब जानते हैं, क्योंकि एक पुरुष प्रधान देश में एक छोटे गांव कस्बे से निकल करके इतना बड़ा कदम उठाना, ये कहीं भी बहुत छोटी बात नहीं होती है। मैं चाहूंगा कि आप जितने भी हमारे साथी इस वीडियो को देखें, सभी लोग इस वीडियो को आगे फैलाएं, ताकि सरकारें जब देखें वीडियो तो इनके हौसलों को सलाम किया जाए, इनके जज्बों को सराहा जाए, और इन्होंने जो एक बेहतरीन फैसला लिया है आत्मनिर्भर बनने का, एक महिला सशक्तिकरण की इससे अच्छी परिभाषा कोई नहीं हो सकती। इनको सरकार के द्वारा मदद मिले, हमारी सरकारें ऐसे लोगों को आगे बढ़ाए, ताकि हमारे समाज की और भी बहन बेटियां को लगे कि ऐसे लीक से हटकर जो काम करेगा, इनको सराहना मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा। मैं आप सभी साथियों से चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इनके हौसलों को सलाम करते हुए आप सब लोग अपने तरीके से सरकार तक इस वीडियो को पहुंचाएं, और भी एनजीओज तक इस वीडियो को पहुंचाया जाए, सहायता समूहों तक इस वीडियो को पहुंचाया जाए, ताकि एक महिला जिसने इतना करेजियस फैसला लिया, यह अपना कदम पीछे न खींचे, और इन्हें ये महसूस ना हो कि हमने कोई गलत काम किया और समाज और तमाम तरीके से सरकारें इनकी मदद नहीं करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इनके हौसलों को सलाम करते हुए इस वीडियो को शेयर करें। हम कुछ और भी जानेंगे। सुखचैनी जी, ये बताइए कि जब आप ये ठानी कि हमको इस तरीके का काम करना है, लोगों का दाढ़ी, लोगों का बाल बनाना है, तो जब आप समाज में निकली, तो देखिए, कोई भी काम जब कोई खास करके महिला शुरू करती है, तो सपोर्ट करने से वाले से ज़्यादा उसको गलत सलत बोलने वाले रहते हैं। आपको कभी ऐसे लोगों से सामना हुआ कि नहीं? हमको तो नहीं हुआ। जब हम लोग करने लगा तो बोल रहा था देखो सुखचैन को कैसे इसको करने आ गया, केस भी काट रहा था, बाल भी छील रहा था, इसको ढील कैसा हो रहा था, इसको हाथ पैर नहीं थरथरा रहा था, कैसे ये काटने की शुरू कर दिया। तो हम लोग बोले जब अपना हिम्मत होता है, किसी के कोई तो हाथ धके नहीं सिखा रहा था, है ना चाचा। हम लोग अपने आप से हम लोग के अपने काटने की शुरू हम कर तो दिया। कोई लोग, मतलब सब लोग समर्थन ही किए, सब लोग जी अच्छा बोले, कोई जी, खराब नहीं बोला कि नहीं खराब? कोई नहीं खराब हमको बोला। देखिए, मैं इनके गाँव वासियों को बेहद धन्यवाद देना चाहता हूँ। सब जगह ऐसे लोग नहीं होते हैं, खास करके इतना बड़ा कदम उठाने के बाद सभी लोगों ने इनका साथ दिया। या गाँव के लोग निश्चित तौर पे बेहद पॉजिटिव और बेहद अच्छे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को कहीं और होती है तो इनको सराहना करने से ज़्यादा लोग गलत सलत बोलते, ये कहते कि महिला होकर के जा करके क्या, जा करके दूसरों का बाल काटेंगी, ये करेंगी। लेकिन
हमारे साथ गाँव वाले भी हैं, ये लोग बेहतर लोग हैं क्योंकि इन लोगों ने कभी इनका हौसला, इनका मनोबल छोटा नहीं किया। लेकिन आज बेचारी सुखचैन देवी का मनोबल छोटा हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनको सरकारी किसी भी तरह से मदद नहीं की जा रही है। यह सरकार की तरफ एक आस की उम्मीद से देख रही हैं कि सरकार इनके हौसलों को सलाम करे, इनके जज्बे को सराहे और इन्हें सरकारी मदद मुहैया कराई जाए। लेकिन सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है, निर्लज हो चुकी है कि ऐसे-ऐसे लोग जो आज इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, इनको किसी भी तरह से कोई सुविधा, नल जल तक की सुविधा इनके घर में नहीं है, हमने देखने का काम किया है। ये नेता लोग जो विधायक बन गए, सांसद बन गए, इनको जीवन भर का पेंशन भारत सरकार, बिहार सरकार देती है। लेकिन ऐसे लोग जो बेहतर काम कर रहे हैं, जो आत्मनिर्भर की एक मिसाल पेश कर रहे हैं, ऐसे लोगों का समर्थन नहीं किया जा रहा है, ऐसे लोगों की मदद नहीं की जा रही है। यह बेहद चिंताजनक और सरकार के लिए बहुत शोचनीय चीज़ है और ऐसे लोगों की मदद की जानी चाहिए। हमारे साथ गाँव के भी कुछ लोग हैं, इनसे भी प्रतिक्रिया जानेंगे कि आखिर सुखचैनी देवी का यह हौसला भरा काम इनको कैसा लग रहा है। आइए जानते हैं, हमारे साथ कुछ गाँव वाले भी हैं। चाचा, क्या नाम हुआ? रामदास पटेल। ये सुखचैनी देवी आपकी गाँव की हैं। ये आपको मतलब इनका जो काम है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। पुरुष जैसे स्वर्गीय हो गए, नहीं कोई करने धरने वाली थी, बच्ची थी, अपने बच्चे लोगों को जैसे कि कुछ काटने लगे, अपना काटते-काटते सीख गए। इसमें जैसे भूतपूर्व ऐसा लोग को बनाने लगे लोग, जैसे इसको खुशहाली बना कि ठीक है, औरत होकर के किसी को सँभालता है काम को तो ठीक है। तो लोग ने इसको प्रोत्साहन दिया। हर जगह मर्द ही कमा करके लाता है, मर्द ही सब कुछ करता है। ये महिला होकर के घर चला रही है, ये बहुत बड़ा बात है। क्या सोचते हैं? जी, जी, यही बात है कि कोई करने धरने वाले नहीं थे, पुरुष जैसे स्वर्गवास हो गए, कोई करने धरने वाले थे नहीं। इसलिए जैसे अपना करने लगा, लोग उसको सहारा दिया कि ठीक है तुम करो। अपना काटने-उपटने लगा, अब काट रही है। इसलिए कहना इनको कि कम से कम सरकार से जैसे हमको कुछ मदद मिले कि हम आगे विकास करें। ऐसे महिलाओं को जो इतना बेहतर काम कर रही है, तो इन लोगों को सरकार से मदद मिलनी चाहिए। जी, जी। आप लोग क्या इस पे सोचते हैं? सरकार से इनको मदद मिलनी मदद मिलना चाहिए। जी। हमारे साथ और भी भाई हैं। आपका क्या नाम हुआ भैया? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, देखिए मुख्यमंत्री के नाम वाले भी हैं और नीतीश कुमार तो एक बहरे हो चुके हैं, नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन ये नीतीश कुमार हैं हमारे साथ, जो ये आपकी गाँव की है सुखचैनी देवी। लीक से हट करके जो काम शायद बिहार में कोई नहीं करता है, इतना बड़ा जो हमेशा पुरुष ही कमाता है, आप भी कमा करके घर में देते होंगे, लेकिन एक महिला होकर के कमा रही है। तो मतलब आप गाँव के हैं, आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? बढ़िया सोचते हैं, अपना काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। महिला होकर के परिवार को चला रही है। सर, बढ़िया। आप लोग गाँव वासी होने के नाते सरकार से क्या कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? इनको किस तरह से मदद मिलनी चाहिए? सरकार से मदद मिलना चाहिए। वैसे तो कितना आया गया, इसको कुछ मिला नहीं। कम से कम कुछ मिलना चाहिए मदद कि आगे विकास करे। देखिए मैं चाहूँगा, दीजिएगा? नहीं चाहिए। ठीक है, आपका नहीं आया। देखिए जनमत की हमारी टीम सुखचैन देवी के हौसलों को सलाम करती है और हम लोग रहने दीजिए। जनमत की हमारी टीम सुखचैनी देवी के इस हौसले को सलाम करती है, इनको पूरा समर्थन करती है। मैं अपने चैनल के माध्यम से, आप तमाम भाइयों के माध्यम से चाहूँगा कि इस वीडियो को आगे तक फैलाएँ, ताकि सुखचैन देवी जो सरकार की तरफ मदद के उम्मीद से, मदद की आस से सरकार से मदद माँग रही है, इन तक मदद मुहैया हो और भी जो सामाजिक संगठन हैं, उन तक बात पहुँचे और इनको इनकी मदद की जाए, इनके हौसले को सलाम किया जाए। सुखचैनी देवी जी, लास्ट में हमारे दर्शकों से एक मिनट दूसरा आप अकाउंट नंबर दीजिएगा। तो आप अभी लास्ट है, ठीक है? आप एक बार बोल दीजिए कि हमारा मदद किया जाए, ठीक है? ठीक है? मैं लास्ट में दीदी से चाहूँगा कि आपसे जो कैमरे के पीछे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे डायरेक्ट बात कर सके और इन्हें आपसे क्या अभी मदद की उम्मीद है, यह बता सके। बताइए। हमको यही है, सरकार से मांग है, जो सरकार हमारी ज़िंदगी बाल बच्चा को पढ़ाने लिखाने के और हमारे रास्ता माने ज़िंदगी भर के कमाई खुटाई के रास्ता हमको सरकार अपना लाभ दे देंगे। हम यही मांग रहे थे सरकार से। ये आज तक वीडियो बनाकर कितना ले गया, महज आज तक सरकार हमको देखने भी नहीं आया है और नहीं कुछ दिया है। आपके घर में कमाने वाला कौन-कौन है? कमाने वाला मेरा घर वाला है, वो अपना कमा कर वो अपना खाता है, हमको नहीं दे रहा था। और मेरे साथ 2-3 लड़का लड़की है, वो मेरे साथ भी है, मम्मी भी है। पुरुष है तो वो अपना कमाता है खाता है, वैसे कोई मतलब नहीं हमको से रखता है।
है ना चाचा? साथियों, गाड़ी तो घरे भेल आय बकारी भेबो कल के बेचारी जैसे सर में धर रखे करो तो बेकूफे। साथियों, लास्ट में मैं चाहूंगा, आपको नहीं लगता कि इनका जो काम है, इनका जो पेशा है, वह बेहद अजूबा है और बेहद निर्भीकता से उठाया गया यह कदम है? साथियों, आप सभी साथियों को लगता हो कि यह बेहद बेहतरीन काम कर रही है, तो मैं चाहूंगा कि आज इनकी दैनिक स्थिति ठीक नहीं है। बेहद मुश्किल से इनका ये कमा करके अपने परिवार का गुजर बसर कर पा रही हैं। मैं चाहूंगा कि जिस भी साथियों को इनका फैसला करेजियस लगा हो, इनका फैसला निर्भीकता भरा लगा हो, मैं चाहूंगा कि आप सभी साथी सुखचैन देवी जी को मदद करें, इनके हौसलों और इनके आत्मबल को मजबूती दें। मैं चाहूंगा कि एक बार ये दिखाएं, ये इनका अकाउंट नंबर है या इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का ये अकाउंट नंबर है। मैं इसको स्क्रीन पे भी डाल दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इनके अकाउंट नंबर को डालने का काम करूंगा। मैं चाहूंगा कि हमारे जो भी भाई इस वीडियो को देखें, इनके हौसले को बढ़ाएं, इनको वायरल करें। ऐसे लोगों को वायरल करने की बेहद जरूरी है ताकि हमारी जो बहनें माताएं हैं वह इनसे कुछ सीख सके और यह समझ सके कि अब कोई भी काम केवल पुरुष के लिए नहीं है, कोई भी काम महिला के लिए नहीं है, ठप्पा लगा हुआ नहीं है, कोई कुछ भी कर सकता है और आत्मनिर्भरता की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इन्हें मदद करें, इनके हौसले को बढ़ाएं।